देखो आप जिम में लैट को ट्रेन करने के लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेज परफॉर्म करते हो, बट ज़्यादातर लोग इस मसल के रिलीज़ और फ्लेक्सिबिलिटी पर काम नहीं करते हैं। अगर आपने फ्लेक्सिबिलिटी और रिलीज़ पर वर्क नहीं किया तो ये आपकी अपर बॉडी को रूइन कर सकता है। देखो अगर आपकी लैट टाइट है, आपकी ओवरहेड मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन आएगी। वाई? बिकॉज आपका लैटिसिमस डॉर्सी का काम है शोल्डर को नीचे की ओर पुल करके रखना। आप अननेसेसरी फोर्स लगा रहे हो, आपकी लैट टाइट है तो मूवमेंट पहले कहाँ से कॉम्पनसेट होगी? लोअर बैक से। आप अपने शोल्डर को फुली एक्सटेंड करना चाहते हो, फिर यहाँ पर आपको कॉम्पनसेट करेगा आपका अपर ट्रैप। इसकी वजह से आपको अपर ट्रैप में पेन, लोअर बैक पेन, अब हमारा स्कैपुला भी ओवरवर्क कर रहा है तो रोम्बॉइड पेन। हम अननेसेसरी फोर्स लगा रहे हैं अपने शोल्डर से तो शोल्डर की फ्रंट साइड में भी पेन अराइज हो सकता है। इस वीडियो में आप समझोगे कि इस मसल को किन एक्सरसाइज के थ्रू फ्लेक्सिबल बनाओगे और कैसे इसको रिलीज करोगे। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। एक्शन एक्शन रेडी? ठीक है। देखो यार आज ना पूरा दिन निकलता जा रहा है, वीडियो नहीं बन पा रही है। आसान काम होता तो सब कर लेते ना, क्यों? अभी मैंने आपको बताया था कि यार ये क्या कर रहे हो सॉरी। अभी मैंने आपको बताया था अगर आपकी लैटिसिमस डॉर्सी टाइट है तो कहाँ कहाँ पर इश्यूज अराइज होंगे। देखो आप लैट को ट्रेन करने के लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेज परफॉर्म करते रहते हो जिसकी वजह से हमारी लैट ओवरवर्क कर जाती है और यहाँ पर हमें पेन होना भी स्टार्ट हो जाता है। ये पेन बहुत इरिटेटिंग होता है। आप अपने आर्म को मूव करते रहते हो, आप इस तरीके से सो भी नहीं सकते हो। जो एक्सरसाइजेज आज मैं आपको रिलीज़ और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए गाइड करने जा रहा हूँ उससे आपका ये पेन भी बेहतर होगा, आपकी लैट रिलीज़ भी होगी और फ्लेक्सिबल भी। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फोम रोलिंग से। फोम रोलिंग करने से पहले एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, आपका शोल्डर प्रोट्रैक्शन में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार करके दिखाओ, शोल्डर प्रोट्रैक्ट, तभी आपका लैट आउटसाइड निकल कर आएगा। अगर आपका शोल्डर पीछे रहेगा जिसकी वजह से फोम रोलर का प्लेसमेंट आपके रिब केज पर होगा और आपको डिस्कम्फर्ट भी होगा। तो लेट्स स्टार्ट। शोल्डर प्रोट्रैक्ट, फोम रोलर को प्लेस करेंगे लैट पर, शोल्डर प्रोट्रैक्ट, फुल्ली प्रोट्रैक्ट, खींच के रखो। गुड। नाउ रोल डाउन एंड रोल अप। आपके लेग्स वॉल से थोड़ा दूर रहेंगे, बॉडी इंक्लिनेशन में रहेगा जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोड फोम रोलर के ऊपर जा सके और आपको प्रेशर फील हो सके। यस, अप एंड डाउन फील हो रही है आपको? अभी हम मिड लैट पर कर रहे हैं, अब हम करेंगे फोम रोलिंग अपर लैट पर। अपर लैट, दिस प्लेस, शोल्डर फुल्ली प्रोट्रैक्ट, रोल डाउन, रोल अप। अभी इसमें क्या है ना, बॉडी फुली स्ट्रेट है, लाइक दिस। एक बार आप यहाँ से दिखाओगे, अभी देख रहे हो ये बॉडी स्ट्रेट है, ठीक है। अब बॉडी को थोड़ा लीन बैक करना है, थोड़ा डायगोनल। नाउ रोल डाउन एंड रोल अप। तो इसमें हम वेरिएशन भी ऐड कर सकते हैं। अब फुल्ली फॉरवर्ड लाइक दिस एंड शोल्डर, मेक श्योर शोल्डर प्रोट्रैक्ट, ठीक है। तीनों में डिफरेंस है, राइट? गुड। पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपकी लैट कहाँ पर है। आपकी लैट का ओरिजिन यहाँ से होता है और लोअर बैक तक जाता है, तो ये फुल्ली लैट है। तो आप यहाँ पर भी रिलीज़ करोगे, यहाँ पर भी रिलीज़ करोगे और यहाँ पर भी। अब मैं आपको एक और एडवांस टेक्निक बताने जा रहा हूँ। जो लोग कपिंग करा के मूवमेंट करते हैं उसको हम डायनामिक कपिंग बोलते हैं, तो इसको हम डायनामिक रिलीज़ बोलेंगे, ठीक है। फोम रोलर को प्लेस करेंगे जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा टाइटनेस फील होती है। अपने पाम को प्लेस करेंगे हेड के पीछे, मेक हॉलो इन योर बैक, राइट, स्लाइटली डायगोनल रखना है बॉडी को, ठीक है। एंड जितना प्रेशर आप फोम रोलर पर डाल सकते हो उतना डालने का ट्राई करो। अच्छे से ग्रिप करना है इस तरीके से। हमें जब हम हेड को पीछे पुश करेंगे तो अपने फिंगर्स को लूज़ नहीं छोड़ना है, ग्रिप। अब यहाँ से हेड को पीछे पुश करो, अब देख रहे हो आपका लैट और भी ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है। और ये मत समझना कि मसल्स को रिलीज़ करना ईजी होता है। सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे फोम रोलिंग से, फिर उसके बाद आपको डायनामिक रिलीज़ ऐड करना है। मतलब एक ही जगह पर प्रेशर पॉइंट होल्ड करके हमें बॉडी को मूव करना है। फोम रोलर स्टैटिक है, अब फोम रोलर मूव नहीं कर रहा है, अब हमारी बॉडी मूव कर रही है। काफ़ी अच्छा स्ट्रेच फील होता है इसमें। डाउन, यस, अप, गुड वन। तो अभी हमने थोड़ा नीचे प्लेस किया हुआ है, अब थोड़ा ऊपर प्लेस करो इसको। मेक हॉलो हैंड, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर अब फोम रोलर पर डालो। अप, स्पाइन में आर्च नहीं, ठीक है, बस। गुड, मेक हॉलो, फील हो रहा है, गुड वन।
अब हम फोम रोलर को और भी नीचे प्लेस करेंगे हेयर, राइट, मेक हॉलो। अब इसमें थोड़ा बॉडी को ना लीन बैक रखना है इस तरीके से, करेक्ट। नाउ लिफ्ट अप, फील हो रहा है? तो इस तरीके से आपकी लैट रिलीज भी होगी और फ्लेक्सिबल भी बनेगी। गाइस अब आप पूछोगे कि कितना करना है, ज़्यादा से ज़्यादा करो, जितना ज़्यादा करोगे उतनी जल्दी ये मसल्स फ्लेक्सिबल होंगे और रिलीज भी। गाइस अभी हमने फोम रोलिंग की अगेंस्ट द वॉल, हो सकता है कुछ लोगों को उतना अच्छा प्रेशर फील ना हो, तो उनके लिए भी मेरे पास एक एडवांस वेरिएशन है और उसको हम परफॉर्म करेंगे ऑन द फ्लोर। गाइस अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हों, आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करते हो, आपकी मूवमेंट्स को बेहतर बना रहे हो, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, तो आप मुझे सुपर थैंक्स भी कर सकते हो। देखो काफ़ी लोगों ने सुपर थैंक्स किया तो मुझे अच्छा लगा, ये मेरे लिए एक फील गुड फैक्टर है, हाँ जी मेरे काम को कोई अप्रिशिएट कर रहा है, तो आप भी सुपर थैंक्स करके मुझे अप्रिशिएट कर सकते हो। इनको तो बहुत मज़ा आ रहा होगा, आज रिलीज़ करने को मिल रहा है खूब। हैं? चलो गाइस अभी हम इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए रिलीज़ करेंगे ऑन द फ्लोर। देखो प्लेसमेंट सेम रहेगा, मूवमेंट सेम रहेगी, बट यहाँ पर इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। सो सेम शोल्डर प्रोट्रैक्शन, लाई डाउन ऑन साइड, शोल्डर फुली प्रोट्रैक्ट। अब यहाँ पे रोल करो, अप एंड डाउन, बस बहुत ज़्यादा रोल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, करेक्ट। लैट आगे आना चाहिए, शोल्डर फुली प्रोट्रैक्ट, फील हो रहा है? अब यहाँ पर हम लोग डायनामिक मूवमेंट करेंगे, फेस चेंज करो, सेम हाथ को पीछे प्लेस किया, अब यहाँ से नेक अप, गुड वन, फील हो रहा है? और अब थोड़ा लीन फॉरवर्ड कर सकते हो इस तरीके से आप, नहीं लीन फॉरवर्ड, करेक्ट, अप, फील हुआ? यस, करेक्ट। जब हम फॉरवर्ड आ रहे हैं ना तो अपने एल्बो को आगे लेकर आओ लाइक दिस। अब यहाँ से एल्बो बैक, फोम रोलर स्टैटिक रहेगा, फिक्स रहेगा, जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा टाइटनेस फील होती है वहीं पर फिक्स रखना है। फिर से यहाँ से एल्बो अप, यस, एल्बो अप, अप, पेन हो रहा है? यस, और ऊपर, गुड, पूरा लैट स्ट्रेच हो रहा होगा आपको, ठीक है। अब इसको नीचे प्लेस करेंगे थोड़ा और, गुड, फिर से गो बैक, गो, बिल्कुल भी आसान नहीं है रिलीज़। लोग सोचते होंगे मसाज इजी है, रिलीज़ करना इजी है, गुड वन, परफेक्ट, रिलैक्स। तो गाइस अभी आपको समझ में आ गया होगा कि लैट को कैसे रिलीज़ करना है और किस तरीके से डिफरेंट टेक्निक्स को अप्लाई करना है। अब हम करेंगे फ्लेक्सिबिलिटी पर वर्क। मोहित सर अभी हम लैट स्ट्रेच कर रहे हैं, तो जो ऑलरेडी हम ग्रिप एंड ग्रैब में कराते हैं वही स्ट्रेच करने वाले हैं थ्रू द फंक्शनल ट्रेनर। अभी मैंने इसको टॉप पर रखा हुआ है, धीरे धीरे मैं इसको नीचे भी लाऊंगा, तो आप वेरिएशन बताना और कहाँ पर आपको ज़्यादा स्ट्रेच आ रहा है वो भी बताना। अभी वेट कितना है? 40 kg। 40 kg। ज़्यादा से ज़्यादा वेट करोगे उतना लैट स्ट्रेच होगी, बट वेट आप तभी बढ़ा सकते हो जब आपकी ग्रिप स्ट्रांग होगी। गाइज इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। जिन लोगों के पास फंक्शनल ट्रेनर नहीं है उनके लिए भी मेरे पास वेरिएशन है। तो हमारे पास 2 स्ट्रेचेज हैं जो कि मैं आपको गाइड करने जा रहा हूँ। सिट बैक स्लाइटली, हाँ, लेग्स अपार्ट, करेक्ट। आप नीज फोल्ड भी रख सकते हो और स्ट्रेट भी। अब यहाँ से अपनी बॉडी को टर्न करना है, डोंट पुल, टर्न, करेक्ट, रोटेट। अब आपकी लैट स्ट्रेच हो रही होगी, राइट, दिस हो रही है, ठीक है। अब देखो मैंने अभी इसको ऊपर रखा हुआ था कंप्लीटली, अभी मैं इसको थोड़ा डाउन लेकर आऊँगा। अब स्ट्रेच और इंक्रीज हो रहा होगा, जितना फोर्स बेसिकली हॉरिजॉन्टल रहेगा उतना लैट स्ट्रेच होगा। उसमें क्या था, ऊपर की ओर पुल कर रहा था शोल्डर। नाउ रोटेट एज मच एज यू कैन, रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड शोल्डर एलिवेशन, ये करेक्ट। लूज छोड़ना है, लैट हमारी इतनी टाइट होती है कि वो पुल करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। लैट स्ट्रेच, पूरा लैट स्ट्रेच हो रहा है यहाँ तक, राइट, करेक्ट, गुड, सुपर। ये भी स्ट्रेंथ है बिकॉज हम यहाँ पर वेट डालकर अपने मसल को इसेंट्रिक फेज में लोड कर रहे हैं, ठीक है। तो जिन लोगों की लोअर लैट अच्छे से एंगेज नहीं होती है वो भी इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। पूरे तरीके से स्ट्रेच किया, अब पुल करो एंड स्लाइटली क्रंच लाइक दिस। यहाँ पर फील हो रहा होगा आपको, राइट, दिस पार्ट।
नॉर्मली हम लोग अपर लैट को ज़्यादा ओवरवर्क कराते रहते हैं, तो ये वेरिएशन आप सीख लो आज। अब फिर से स्ट्रेच स्ट्रेच स्ट्रेच। वो सर हम कितना होल्ड कराते हैं इसमें? 30 seconds to 1 minute. 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट, ये मिनिमम है। आप इसमें 2 मिनट तक भी जा सकते हो। गाइस अगर आपके पास फंक्शनल ट्रेनर नहीं है या आप जिम नहीं जाते हो तो बॉडी वेट के साथ भी आप अपनी लैट को स्ट्रेच कर सकते हो। मुझे सर एक बार कैट कैम पॉस्चर लो। हाँ, दिस इज क्वाड्रुपेड पॉस्चर। अब थोड़ा फ्रंट से दिखाओ, करेक्ट, लाइक दिस। लेफ्ट हैंड से फिस्ट बनाओ, लॉक योर एल्बो जॉइंट फुल्ली। अब जितना आपका एल्बो जॉइंट स्ट्रेट होके फिस्ट आगे प्लेस कर सकते हो प्लेस करो। बहुत ज़्यादा आगे नहीं देख रहे हो, बस मुश्किल से राइट हैंड से 6 इंच आगे है बस, ठीक है, ओके। प्रॉपर प्लेस करो, पुश टूवर्ड्स ग्राउंड। अब अपने राइट हैंड को प्लेस करो लेफ्ट हैंड के ऊपर, प्रॉपर पुश करना है, ठीक है। नेक इन, बॉडी रोटेट। अब यहाँ से अपने हिप को पीछे की ओर पुश करना है और राइट हैंड से लेफ्ट फिस्ट को टूवर्ड्स द ग्राउंड प्रेस करना है। गॉट इट? नहीं तो वो स्लाइड हो जाएगा। मैं राइट हैंड को क्यों प्लेस कर रहा हूँ? बॉडी स्लाइड ना हो पीछे। हिप को पीछे की ओर पुश करते रहो, बॉडी को रोटेट करो जैसे हमने वहाँ पर रोटेट किया था वैसे। नेक इन, यू विल फील स्ट्रेच हेयर। फील हो रहा है आपको? एक बार साइड एंगल से दिखाओ, इधर आओ। एक और दोबारा रिपीट करेंगे। मेक लेफ्ट फिस्ट, यस। अब देख रहे हो ना, एल्बो जॉइंट फुली स्ट्रेट है। प्लेस किया, राइट हैंड को उसके ऊपर प्लेस करो, राइट हैंड से लेफ्ट फिस्ट को प्रेस करो, नेक इन, बॉडी रोटेट रोटेट। अब यहाँ से हिप को पीछे की ओर पुश करो। फील हो रहा है ये स्ट्रेच आपको? राइट, नेक इन, गुड। होल्ड एटलीस्ट 1 मिनट। देखो फ्लेक्सिबिलिटी का बहुत सिंपल सा रूल है, जितना ज़्यादा करोगे उतनी जल्दी इंक्रीज होगी, ठीक है। जाने दो जाने दो जाने दो। लोग सोचते हैं कि 30 सेकंड 40 सेकंड कर लिया, एक बार कर लिया और इससे हमारे मसल्स फ्लेक्सिबल रहेंगे। अगर आपके मसल्स बहुत टाइट हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी पर फोकस करो, नहीं तो आपकी बॉडी इंजरी प्रोन रहेगी हमेशा। स्ट्रेच एक बार दूसरी साइड से भी करके दिखा दो। राइट हैंड को लेफ्ट हैंड के सामने प्लेस करो, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड को राइट फिस्ट के ऊपर प्रेस करो प्रॉपर, ठीक है। प्रेस करना है ना। नेक इन, बॉडी रोटेट, हिप को पीछे की ओर पुश करो, तभी तो स्ट्रेच होगा। गुड। जब हम केबल के थ्रू कर रहे थे तो रेजिस्टेंस हमें ऊपर की ओर पुल कर रहा था, अभी हम हिप को पीछे की ओर पुश कर रहे हैं तो हमें लैट में स्ट्रेच फील होगा। गुड। जाने दो जाने दो जाने दो, गुड वन। और पुश पुश पुश। फील हो रहा है? हाँ। डन फॉर द डे। गुड वन, नाइस एंड थैंक यू, गुड जॉब गाइज। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा, कैसे आप अपनी लैट को रिलीज़ करोगे, कैसे फ्लेक्सिबल बनाओगे, और आपको ये भी समझ में आया होगा कि अगर आपकी लैट टाइट है तो आपको अपर बॉडी में क्या क्या इश्यूज़ अराइज हो सकते हैं। गाइज मैं आपकी प्रॉब्लम्स पर काम करूंगा, आपको स्किल्स सिखाऊंगा और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूँगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, और हाँ, सुपर थैंक्स करना मत भूलना।